देखिए, बात कुछ ऐसा है कि मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि युद्ध तो खुद ही एक मसला है, इससे किसी मसलों का हल नहीं निकल पाएगा। मुझे पूरा तरह से पता है कि आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे। दुनिया के बहुत सारे देश आज के समय में एक दूसरे से उलझ गए हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हो या फिर किसी न किसी तरह का मैटर लेकर वो एक दूसरे से अपना रिलेशन जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। मैं रसिया यूक्रेन के बाद अभी जिस देश की बात कर रहा हूँ वो है हमारा मतलब बहुत करीबी देश, भारत का तो बहुत करीबी रहा है वो, इज़राइल। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में लड़ाई जंग चल गया है और जंग आतंकवाद के ऊपर है। मैं तो ये सीधा बात कहता हूँ यार कि इज़राइल की जंग जो है वो आतंकवाद से है। आतंकवाद इसलिए क्योंकि इज़राइल के ऊपर जिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक किया उसका नाम है हमास, और पूरी दुनिया जानती है कि ISIS, हमास, अलकायदा ये सब क्या हैं, यहाँ किस तरह के लोग ट्रेनिंग लेते हैं और कैसे कैसे लोग यहाँ फलते फूलते हैं। देखिए, हमास ने इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट से वार किया। अब अगर इजराइल पहले वार किया होता तो हम कहते कि इजराइल की गलती है, क्योंकि वार करने वाला मतलब दोषी ठहराया जाता है हर बार कि उसने पहले किया तब जाके वो। किसी को आप जब तक उकसाइएगा नहीं तब तक वो आपको काटेगा नहीं। बात कुछ ऐसा हुआ कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने ये चीज़ ऐलान कर दिया कि इजराइल इज़ इन द स्टेट ऑफ वार। उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी और इसका असर कुछ इस तरह से हुआ जिस तरह से गाज़ा मतलब इजराइल के ऊपर अटैक करने के टाइम में मतलब इजराइल के 40 लोग मरे गाज़ा के अटैक से। गाज़ा, फिलिस्तीन, हमास ये सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब बेंजामिन नेतन्याहू की सेना जब गाज़ा के ऊपर अटैक करती है तो होता क्या है कि उसके 4 गुना लोग वहाँ मरते हैं, मतलब 160 लोग वहाँ मरते हैं पहले दिन, इजराइल के 40 लोग। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि क्या खून से आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकेंगे? खून से इतिहास लिखने से बेहतर है कि हम पसीनों से लिखें, हम बातचीत से मामले को सुलझाने का प्रयास करें। बाकी एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि यार दुनिया आतंकवाद से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आतंकवाद के ऊपर क्यों नहीं पूरे कंट्री जितने भी हैं वर्ल्ड के वो एक दूसरे के साथ एकजुट होकर इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालें। देखिए, धर्म से बड़ा है हमारा देश। धर्म क्या है यार? धर्म तो एक रास्ता है जो हमें सही मार्ग पे चलना सिखाता है, नॉन वायलेंस के साथ, किसी को प्रताड़ित नहीं करना है, सबके साथ अच्छाई, सबके साथ अच्छे व्यवहार से रहना है। वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, किसी भी जाति, किसी भी मज़हब के लोग हैं, उन सभी के साथ एक समानता, एक आदर भाव का होना चाहिए। लेकिन शर्मनाक तब हो जाता है जब एक किसी खास मजहब, एक किसी खास धर्म के लोग अपने धर्म को सुपेरियर बनाने के लिए किसी दूसरे को गिराने पे तुल जाते हैं। ये नहीं पॉसिबल है ना। आप कितना दिन ये करिएगा? धर्म के नाम पे आप कब तक अपने आप को उठाने की कोशिश करिएगा? कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा कि वहीं धर्म आपको ले डूबेगा। और ऐसे कई बार हुए हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्ट निकल के आए, बहुत सारे ऐसे धर्म बने जिनका खात्मा हुआ है। जो आजकल देखिए, एक हिटलर ने यहूदियों की क्या गत कर दी। ये अलग बात है कि वहीं इजराइल में आज यहूदी लोग ही हैं, लेकिन फिर भी उनकी क्या किस तरह से दशा की गई। हो सकता है कि कोई इन सब चीज़ों से प्रताड़ित हो गए, एक समय में अपना माइंडसेट बना ले और आपको परेशान करना शुरू कर दे, फिर कहीं के नहीं रहेंगे आप। बाकी आपकी क्या राय है कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो वार चल रहा है, इसमें कौन सा देश सही है, कौन सा देश गलत है? आप हमें बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके कंटेक्ट में कुछ ऐसे अगर लोग हैं जो इन सब चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं तो आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।